नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नेम टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वीक 8, लेक्चर नंबर 39। एंड आज का जो टाइटल है लेक्चर का वो है टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जो है टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर पार्ट 1 के अंतर्गत जो है हमने भुवनेश्वर के जो अर्ली टेम्पल्स है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था और किस प्रकार से जो है भुवनेश्वर में टेम्पल्स का विकास हमें दिखाई देता है। फ्रॉम अगर हम देखें कि 6th सेंचुरी एडी से लेकर 1000 एडी के बीच जो है हमें प्रमुख मंदिरों में किस प्रकार की जो है विशेषताएं दिखाई देती हैं और किस प्रकार से जो है डेवलपमेंट और एवोल्यूशन हमें परिलक्षित होता है, चाहे उसके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आइकनोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उसके जो कंपोनेंट डेवलप हो रहे थे उसकी भी बात हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत जो है जो भुवनेश्वर के मंदिर हैं जो अन्य जो 1000 एडी के बाद निर्मित हुए, हम उन मंदिरों के मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे 1000 एडी के बाद जो भुवनेश्वर में जो मंदिरों का निर्माण हुआ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है हम ब्रह्मेश्वर मंदिर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम रामेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, मांगेश्वर मंदिर, राजा रानी टेम्पल और भास्करेश्वर मंदिर जो है इन मंदिरों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस दौरान जो है भुवनेश्वर के मंदिरों में और क्या जो है शैलीगत परिवर्तन हुए, हम इसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भुवनेश्वर जो है फेमस है, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जो है फेमस है पूरे भारत में। और यहाँ पर एक ऐसे शहर के रूप में हमें दिखाई देता है जहाँ पर कलिंग आर्किटेक्चर या ईस्टर्न आर्किटेक्चर या ओडिशन आर्किटेक्चर के जो है एक विकास क्रम जो है हमें दिखाई देता है। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों हमने जो है भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क को ही जो है एक ट्रायंगल के रूप में लिया है ईस्टर्न आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट को परिभाषित करने के लिए। एंड इसके अलावा जो है भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर के जो मंदिर हैं वो शिव क्षेत्र और एकाम्र क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है हमें मुख्य रूप से जो है मंदिरों की प्राप्ति होती है। और ये मंदिर प्राचीन जो है भुवनेश्वर सिटी के अंतर्गत जो है हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ से हमें 6th सेंचुरी एडी से लेके जो है 13th सेंचुरी एडी तक के जो है मंदिरों का एक क्रम जो है हमें दिखाई देता है। और उन मंदिरों के क्रम के अध्ययन के माध्यम से हम उनके एवोल्यूशन प्रोसेस को जो है हम भली भांति समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये इसी क्षेत्र को एकाम्र क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। और मुख्य रूप से आज के क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मेश्वर और रामेश्वर मंदिर से लेकर जो है हम राजा रानी तक के मंदिरों की बात करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो मुख्य जो मंदिर हमने पहले भी चर्चा किया कि कौन से हैं, तो ब्रह्मेश्वर, रामेश्वर, अनंत वासुदेव, मेघेश्वर, राजा रानी और भास्करेश्वर, ये मुख्य मंदिर जो है इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रह्मेश्वर मंदिर के बारे में। ब्रह्मेश्वर मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, शैलीगत विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड ब्रह्मेश्वर जो टेम्पल है ये मुख्य रूप से जो है अपने इनोवेशन के लिए, नवीनता के लिए जो है जाना जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर है एकम्बरेश्वर और दाकरा भीमेश्वर और राजा रानी मंदिर के ट्रेडिशन को जो है इसमें हमें अंश जो है दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है एक तरीके से एक मॉडल के रूप में हमें दिखाई देता है ये मंदिर, जिसमें हमें फ्यूचर जो ओडिशन आर्किटेक्चर के जो इवोल्यूशन है वो आप जो है ब्रह्मेश्वर मंदिर में देख सकते हैं। यानी यहाँ से हमें एक नवीनता जो है मंदिरों के निर्माण में हमें दिखाई देती है, जिसकी पुष्टि आप एकम्बरेश्वर, दाकरा भीमेश्वर और राजा रानी मंदिरों में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा हम बात करें कि इस मंदिर की अन्य क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती, तो यहाँ से हमें मुख्य रूप से जो है हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। और इसके लाइन नंबर 12 और 13 की बात करें तो इसमें हमें सूचना प्राप्त होती है कि किन शासकों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इससे पता चलता है कि अराउंड 1058 एडी के आसपास जो है इस मंदिर का कभी निर्माण किया गया होगा। और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है वो ओडिशन आर्किटेक्चर के मैच्योर फेज यानी विकसित चरण को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जो जगमोहन है उसकी बात करें तो वो पीढ़ा देव प्रकार का जो है हमें उसका जगमोहन प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो है उसमें हमें मस्तक वगैरह की प्राप्ति होती है। और इसके साथ हमें जो है आयरन बीम्स के प्रयोग के साक्ष्य भी जो है हमें जगमोहन के साथ हमें दिखाई देते हैं, जो कि उसके भारी भरकम शिखर
को जो है शिखर के भार को सहने के लिए जो है निर्मित किया गया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर का ये प्लान आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा के मंदिरों में दो प्रमुख कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं। पहला है देउल, जिसके ऊपर जो शिखर होता था वो रेखा देउल प्रकार का शिखर होता है, और दूसरा कंपोनेंट हमें जो दिखाई देता है वो है जगमोहन, जिसके ऊपर शिखर जो होता है वो पीढ़ा देउल प्रकार का शिखर होता है। सो ये दो मुख्य कंपोनेंट जो है हमें उड़ीसन आर्किटेक्चर में, कलिंगन आर्किटेक्चर में दिखाई देते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के जो मंदिर है वो फोर्टिफिकेशन वॉल से घिरे होते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा उनके आसपास जो है पॉन्ड यानी वाटर बॉडी जो होते थे, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यानी उड़ीसा के जो शैली के जो मंदिर है उनके मंदिरों के आसपास आपको वाटर बॉडी जरूर दिखाई देगी, और मंदिर भी जो है एक सुरक्षा दीवार में जो है इनक्लोजर वॉल में घिरे हुए उसके अंदर मंदिर प्राप्त होते हैं। सो मेजर दो कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं, और प्रवेश द्वार जो है इस मंदिर का वो ईस्ट की ओर जो है हमें प्राप्त होता है। अगला जो मंदिर है वो है रामेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। एंड रामेश्वर टेम्पल जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भुवनेश्वर में जो है वो अवस्थित है, और अपोजिट ऑफ लक्ष्मणेश्वर मंदिर। सो लक्ष्मणेश्वर मंदिर के जो है वो अपोजिट जो है ये मंदिर जो है अवस्थित है। यानी इनको बीच, मैं इस जगह पे गया हूँ और इनके बीच जो एक रोड है, और रोड के एक तरफ जो है आपको रामेश्वर मंदिर दिखाई देगा, और रोड के एक तरफ जो है आपको लक्ष्मणेश्वर गुफा टेम्पल जो कि 6th सेंचुरी एडी के मंदिर है वो आपको जो है प्राप्त होते हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ से जो है अगर हम बात करें, सो यहाँ से हमें अशोकन बेल कैपिटल की जो है प्राप्ति होती, इस क्षेत्र से जो है अशोकन बेल कैपिटल की प्राप्ति होती है, और इसे जो है लोकली स्थानीय रूप से जो है इसे अशोकन झर्रा के नाम से जो है जाना जाता था। इसके अलावा जो है हमें यहाँ से 6th and 7th सेंचुरी एडी की जो है गणेश की एक प्रतिमा भी प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि इस जगह पर जो है इससे पूर्व जो है एक अन्य मंदिर रहा होगा। इसकी पुष्टि जो है गणेश की प्रतिमा से होती है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की अगर बात करें तो इस मंदिर की जो अन्य विशेषता है, ये मंदिर जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है स्थित है, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और जो मेन श्राइन है जिसको रेखा देउल बोलते हैं वो लगभग 75 फीट ऊंचा दिखाई देता है। तो ग्रेजुअली जो है क्रमशः हम देखते हैं कि जो उड़ीसा के शैली के जो मंदिर हैं उनके शिखर में जो है हम क्रमशः जो है हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, और उनके जो शिखर हैं वो निरंतर जो है ऊंचे जो है निर्मित किए जाने लगे थे। सो आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर आपको यहाँ पे रामेश्वर मंदिर का व्यू है, ये जनरल व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि रेखा देउल प्रकार का आपको यहाँ पर शिखर दिखाई दे रहा है, एंड पीढ़ा देउल प्रकार का जो है जगमोहन दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच आपको जो है गैप दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 2 कालों में हुआ होगा संभवतः। पहले फेज के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है मंदिर का जो ये प्लान है इसको निर्मित किया गया होगा रामेश्वर मंदिर को, और लेटर फेज में जो है हमें पीढ़ा देउल प्रकार का जगमोहन हमें प्राप्त होता है, इसकी पुष्टि हमें होती है। और इसके अलावा हमें शैलीगत विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं, अलग अलग कालों में निर्मित होने के कारण जो है रेखा देउल गर्भगृह और पीढ़ा देउल जो जगमोहन है उनमें हमें शैलीगत विभिन्नताएं भी जो है हमें प्रदर्शित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मंदिर की जो ट्रीटमेंट की बात करें तो मंदिर का जो प्रकार है वो पंचरथ प्रकार का हमें जो है मंदिर प्राप्त होता है, और अंदर की ओर से जो गर्भगृह है वो स्क्वायर हमें जो है प्राप्त होती है, गर्भगृह जो है वो वर्गाकार हमें दिखाई देती है। अगला जो मंदिर है वो अनंत वासुदेव टेम्पल के नाम से जो है फेमस है, और ये मंदिर जो है भगवान कृष्ण को जो है समर्पित है, और ये मंदिर भी भुवनेश्वर में अवस्थित है। इसका निर्माण अराउंड 13th सेंचुरी एडी के आसपास जो है इसका किया गया होगा, और इसमें हमें जो है भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो है हमें मूर्तियां जो है प्राप्त होती हैं। और इस टेम्पल के निर्माण का जो श्रेय है वो मुख्य रूप से दिया जाता है जो भानुदेव के शासन काल में जो है चंद्रिका देवी ने जो है संभवतः इस मंदिर का निर्माण करवाया होगा। और इसके अलावा हमें यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम में वर्तमान में जो है रखा हुआ है। और इसमें हमें जो है मुख्य रूप से ये मंदिर जो है अनंत वासुदेव मंदिर ये लिंगराज मंदिर के समीचीन है, किंतु जो फीचर्स हैं वो हमें जो दिखाई देते हैं वो वैष्णो के जो है हमें प्रभाव जो है
वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव हमें इस मंदिर के साथ जो है दिखाई देते हैं, और जो स्कल्पचर्स हैं वो भी वैष्णव धर्म से संबंधित जो है स्कल्पचर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो शिखर की अगर हम बात करें तो 3 मिनिएचर शिखर जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। जो एक्सटीरियर वॉल है उसकी बात करें तो एक्सटीरियर वॉल पे जो है हमें स्कल्पचर्स प्राप्त होते हैं, जो कि स्पेशली फीमेल स्कल्पचर्स प्राप्त होती है, जो कि हाईली जो है ऑर्नामेंटेड हमें जो है प्राप्त होती हैं। इसके अलावा गर्भगृह में हम आपको बता चुके हैं कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के जो है हमें प्रतिमाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है मराठाओं के द्वारा भी जो है 17वीं सेंचुरी के आसपास जो है मराठाओं के द्वारा जो है यहाँ पर जो है रेनोवेशन का कार्य जो है किया गया था, इसकी प्राप्ति भी जो है हमें होती है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर का आर्काइवल इमेज है, ब्रिटिश पीरियड का ये इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं अनंत वासुदेव मंदिर को। और ये जो है अनंत वासुदेव मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का हमें ये मंदिर दिखाई देता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि मंदिर जो है समीचीन है लिंगराज मंदिर के, किंतु जो धर्म है मंदिर समर्पित है वो वैष्णव समर्पित है। नेक्स्ट जो टेम्पल है वो मेघेश्वर टेम्पल के नाम से जो है फेमस है, और मंदिर जो है सप्तरथ योजना पर जो है निर्मित है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें कि यहाँ से भी जो है हमें इंस्क्रिप्शन जो है हमें प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण जो है स्वप्नेश्वर ने जो है इसका निर्माण करवाया था, जो कि गंग रूलर राजराज II के जो है रिलेटिव थे, उनके द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। और इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो ये मंदिर जो है एक वॉल्ड कंपाउंड में स्थित है, यानी चारों तरफ से एक सुरक्षा दीवार, एक इनक्लोजर वॉल के बीच जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में जो है हमें मुख्य रूप से जो है अन्य विशेषताओं में हमें नट मंडप के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा जो है जो कि जगमोहन के जस्ट ठीक सामने जो है निर्मित किया गया है। नट मंडप यानी कि डांसिंग हॉल, इसके हमें प्राप्ति हमें होती है, जगमोहन के ठीक सामने इसको निर्मित किया गया है। और ये मंदिर भी जो है एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बना हुआ है, जिसे पीठ या प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसके ऊपर जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मंदिर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर हमें स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों की प्राप्ति होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मूर्ति हैं वो सैंड स्टोन के ऊपर जो है बनी हुई हैं, और स्कल्पचर्स जो है वो हमें प्रिजर्व प्राप्त होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेघेश्वर टेम्पल का प्लान है, इसको आप देख सकते हैं। एंड मंदिर का जो गर्भगृह है वो एग्जैक्टली जो है हमें स्क्वायर शेप में हमें दिखाई देता है, एंड जगमोहन जो है वो भी जो है स्क्वायर शेप में हमें प्राप्त होता है। एक इंटरेस्टिंग फीचर आप देख सकते हैं कि मंदिर के साथ हमें, मंदिर हो चाहे जगमोहन हो, उसके साथ हमें जो है पिलर्स के एविडेंसेज हमें नहीं दिखाई देता। योजना में आप क्लियरली देख सकते हैं जिस प्रकार की प्राप्ति आपको परशुरामेश्वर मंदिर में हो रही थी या अन्य मंदिरों में हो रही थी, सो यहाँ पे पिलर यानी स्तंभों के डिपिक्शन जो है हमें नहीं दिखाई देते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे ओडिशन आर्किटेक्चर या कलिंगन आर्किटेक्चर मैच्योर फेज में जाती हैं, पिलर्स का कम से कम यूटिलाइजेशन जो है हमें दिखाई देता है। अगला जो मंदिर है वो अत्यंत फेमस है, राजा रानी के नाम से जो है फेमस ये मंदिर है। और इस मंदिर की हम बात करें सो इस मंदिर के ऊपर जो है हमें चंदेला आर्किटेक्चर का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। अब आप कह सकते हैं कि प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मंदिर में क्योंकि जो है अंग शिखर की प्राप्ति होती है, इस मंदिर के साथ जो है हमें अंग शिखरों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इस मंदिर की बात करें कि जो मंदिर है इसका नाम राजा रानी क्यों पड़ा, ये राजा ने इसलिए पड़ा बिकॉज लोकली जो प्रस्तर जिस स्टोन का प्रयोग इसके निर्माण में किया गया है, फाइन ग्रेन सैंडस्टोन का निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है, उसे स्थानीय रूप से जो है राजा रानी या रजरनिया कहते हैं। तो इस मंदिर का नाम स्टोन के आधार पर जो है राजा रानी पड़ा। और ये मंदिर जो है पूर्ण नहीं हुआ, कभी जो है पूरी तरीके से निर्मित नहीं हुआ, ये मंदिर इनकम्प्लीट है, यानी इसका निर्माण जो है कभी पूरा ही नहीं हुआ। और जो गर्भगृह है अगर उसकी बात करें तो गर्भगृह और यानी देउल और जगमोहन के बीच जो है हमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाई देता है, वो है अंतराल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देउल यानी कि सैंक्टम की प्राप्ति हो रही है, दूसरा जो है अंतराल, और तीसरा जो है हमें जगमोहन यानी कि हॉल या मंडप की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि
अन्य क्या विशेषताएं हमें इस मंदिर की दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे जिससे पता चलेगा ये मंदिर इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मंदिर जो है इंडिकेट करता है कि ये मंदिर जो है कभी पूर्ण नहीं हुआ। और इस मंदिर के ऊपर जैसा हमने बताया कि इकलौता मंदिर है उड़ीसन आर्किटेक्चर में या कलिंगन आर्किटेक्चर में, ये इकलौता मंदिर हमें माना जाता है जो कि चंदेल प्रभावित है। अब हो सकता है कि मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, एक प्रश्न उठ सकता है कि क्यों जो है मंदिर पूर्ण नहीं हुआ। तो हो सकता है कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, या जो राजा है जो कि जिन्होंने जिसका निर्माण करवा रहे थे उसकी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो। तो कोई भी संभावना हो सकती है कि इस मंदिर निर्माण पूर्ण न होने के पीछे। तो इस मंदिर की अन्य विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है वो है स्कल्पचर्स। सो ये स्कल्पचर्स जो है पूरी तरीके से हमें प्रभावित दिखाई देते हैं खजुराहो या जिसको बोल सकते हैं कि चंदेला स्कल्पचर से जो है हमें प्रभावित दिखाई देते हैं। और मंदिर की बाहरी दीवारों पर जो है अत्यंत अलंकृत जो है 2 बैंड में जो है, एक आपको बैंड यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा होगा। तो 2 बैंड में 2 लेयर्स जो है हमें स्कल्पचर्स के डेकोरेशन जो है हमें प्राप्त होते हैं। और स्कल्पचर्स भिन्न भिन्न जो है, इसके विषय वस्तु की बात करें तो भिन्न भिन्न हमें दिखाई देते हैं। इनके अंदर जो है हमें देवी देवताओं के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है जो सेलेस्टियल निम्फ्स है, जो अप्सराएं हैं, उनके अंकन जो है हमें दिखाई देते हैं। और अप्सराओं को विभिन्न मुद्राओं में, फीमेल का जो डिपिक्शन है वो विभिन्न मुद्राओं में जो है इनका डिपिक्शन जो है किया गया है। सो ये मंदिर का बैक व्यू है जिसको आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है क्लोजर शॉट आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से जो है सेलेस्टियल निम्फ जिसको बोलते हैं या अप्सराएं बोलते हैं, उनका निर्माण जो है किया गया है। एंड जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मंदिर के ऊपर जो प्रभाव है वो चंदेल आर्किटेक्चर का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है परिलक्षित होता है। अगला जो मंदिर है वो भास्करेश्वर मंदिर के नाम से जो है फेमस है। और ये जो मंदिर है ये ब्रह्मेश्वर और मेघेश्वर मंदिरों के समीप जो है स्थित है। और ये मंदिर प्रसिद्ध है अपनी अनयूजुअल डिजाइन के लिए, यानी इस मंदिर का निर्माण जो है एकदम से एक अलग पैटर्न पे किया गया है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी, अनयूजुअल डिजाइन की निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ओल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया, यानी इस जहां पर यह मंदिर स्थित है वहां पर पूर्व में कोई संरचना रही होगी, कोई स्ट्रक्चर रहा होगा जिसके ऊपर जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। सो ऐसे एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं कि पूर्व में जो है ये बुद्धिस्ट, हम कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट श्राइन रहा होगा या बुद्धिस्ट सेंटर रहा होगा। और चूंकि इसकी पुष्टि होती है बुद्धिस्ट रेलिंग पिलर जो है हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होती है, इस कंपाउंड से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें फ्रैगमेंट ऑफ लायन कैपिटल उसकी भी प्राप्ति होती है। और अशोकन पिलर के बारे में अनेकों ऐसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोट एंड कोट किया है कि यहाँ पर एक संभवतः अशोकन पिलर था। और अशोक, इस मंदिर की अगर सैंक्टम की बात करें, जो गर्भगृह है वो उसके अंदर जो है जिस चीज की पूजा की जाती है वो 9 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है। अब यहाँ पे एक जो है जिसकी सरकमफ्रेंस की बात करें तो लगभग 12 फीट 5 इंच का हमें जो है उसका बेस की बात करें तो 12 फीट 5 इंच का हमें उसका जो है सरकमफ्रेंस जो है दिखाई देता है। और बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, उस बात पे हमें एक मत दिखाई देते हैं कि ये जो शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है वो शिवलिंग ना होके अशोकन पिलर का एक टुकड़ा है, पीस है, जिसको जो है शिवलिंग के रूप में जो है पूजित किया जाता है। इसके अलावा जो है दूसरी अगर हम बात करें तो जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग 48 इंटू 47 फीट जो है उसका हमें प्लेटफॉर्म का लंबाई और चौड़ाई हमें दिखाई देती है। और ये जो है जमीन से 11 फीट ऊंचा जो है प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया है। एकदम अनयूजुअल पैटर्न आपको दिखाई देगा। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे हमें डेकोरेशन जो है लगभग ना के बराबर दिखाई देते हैं, अत्यंत कम डेकोरेशन जो है किए गए हैं। और अगर इसकी बड की बात करें, टेम्पल्स की बड की बात करें तो लगभग 22 फीट का हमें बड की जो ऊंचाई है लगभग 22 फीट दिखाई देती है, जो कि स्क्वायर है। और इसमें जो है प्रोजेक्शन जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये जो मंदिर है वो पंचरथ प्रकार का हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा इसमें वो सारे हमें जो है लाइक
एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं, जैसे खाकरा मुंडिस की प्राप्ति होती है इस मंदिर के साथ हमें। इसके अलावा जो है हमें कनिक की प्राप्ति होती है और राहा पग इत्यादि की जो है प्राप्ति हमें इस मंदिर के साथ जो है होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्राउनिंग जो एलिमेंट है, इसे मस्तक कहते हैं, उसमें हमें जो है मुख्य रूप से जो है भैरव, आमलक, खपुरी और कलश इत्यादि के जो है हमें प्राप्ति जो है होती है। और अगर डोर फ्रेम की बात करें तो डोर फ्रेम जो है हमें अनफिनिश दिखाई देता है, और एक्सेप्ट फॉर प्लांट पीढ़ा मुंडिस, तो डोर फ्रेम जो है हमें अनफिनिश जो है दिखाई देता है, जिसके साथ जो है हमें पीढ़ा मुंडिस की बात करें तो उसके साथ हमें जो है द्वारपाल के यानी गेट गार्डियन के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको उस मंदिर का अनयूजुअल प्लान आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर पूरी तरीके से एक अनयूजुअल प्लान पे है, और जैसा कि मैंने बताया कि 48 इंटू 47 फीट का एक चबूतरा जो है निर्मित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक दरवाजे जैसा निर्मित किया गया है, और ये मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है। ये हिस्सा जो है मंदिर का एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है। एंड अनयूजुअल पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ऊंचा निर्मित किया गया है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को ढकने के लिए जो है इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म जो है निर्मित किया गया है। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था शिवलिंग, जिसे शिवलिंग मानकर पूजित कर रहे हैं वहाँ पे लोग, वो जो है ये क्षेत्र जो है वो शिवलिंग मान के पूजा करते हैं। एंड जब इस क्षेत्र से जो है आप इसको आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि शिवलिंग नाक और अशोकन पिलर हमें जो है दिखाई देता है कि ये अशोकन पिलर है। ये स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर हमें दिखलाई पड़ता है कि अशोकन पिलर है। और ये फोटोग्राफ्स मैंने ही खींचे थे। इस मंदिर के जो तीनों फोटोग्राफ्स है ये मेरे द्वारा जो है खींचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डायमीटर आपको दिखाई देगा किस प्रकार से जो है पिलर है, और दूध चढ़ाने के निशान आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो संभवतः इसके साथ कोई इंस्क्रिप्शन भी रहा होगा, पर बाद के 13 सेंचुरी आते आते जो है इस क्षेत्र के ऊपर जो है हमें मंदिर का निर्माण जो है दिखाई देता है। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है डिस्कशन किया उन मंदिरों के बारे में, भुवनेश्वर के उन मंदिरों के बारे में हमने डिस्कशन किया जो कि जिनका निर्माण 10 सेंचुरी एडी के बाद और 13 सेंचुरी एडी के बीच जो है हुआ था। और इसमें हमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो फीचर दिखाई देते हैं कि इनके शैली में हमें वेरिएशन जो है दिखाई देता है, जिसकी पुष्टि राजा रानी मंदिर से होती है और जिसकी पुष्टि जो है भास्करेश्वर मंदिर से जो है होती है, कि बिकॉज इनका जो शैली है वो परंपरागत शैली से भिन्न शैलियों का जो है इनमें प्रयोग दिखाई देता है। और राजा रानी मंदिर जैसा कि हम देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट सिंपल के रूप में दिखाई देता है, जिसका निर्माण कभी पूर्ण नहीं हुआ, पर इसे जो है उड़ीसा के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। बिकॉज वो इसलिए क्योंकि इसकी जो बाहरी दीवारों पर जो स्कल्पचर्स के डेकोरेशन किए गए हैं, स्कल्पचर्स का निर्माण किया गया है, वो चंदेला आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं। और इसके अलावा जो है भास्करेश्वर जो मंदिर है ये दिखाता है किस प्रकार से जो है एक जो है अनयूजुअल डिजाइन का प्रयोग जो है हमें दिखाई देता है। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय तक आते आते ओडिशन जो आर्किटेक्चर है उनमें हमें डिक्लाइनिंग फीचर भी दिखाई देने लगते हैं, और जो फीचर डेवलप हुए थे फ्रॉम 6 सेंचुरी टू 11-12 सेंचुरी तक विकसित हुए थे, उससे भिन्न शैली का प्रयोग हमें जो है दिखाई देता है। सो अगली क्लास में हम जो है डिस्कशन करेंगे टेम्पल्स ऑफ पुरी एंड कोणार्क के बारे में जो है हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे। सो आज की क्लास में आप इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।